हाय दोस्तों। तो आज हम लोग एज़्योर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? एज़्योर क्या है? क्यों यूज़ करेंगे? क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम लोग एज़्योर यूज़ करेंगे? तो बेसिकली हम लोग ओवरव्यू सीखेंगे कि एज़्योर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्यों ज़रूरत पड़ा एज़्योर का? या कोई भी क्लाउड सर्वर का क्यों ज़रूरत पड़ा, ठीक है? तो एक बेसिक डायग्राम बना के हम लोग सीखते हैं, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट हम समझते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? सो व्हाई यूज़ एज़्योर क्लाउड? हम लोग अभी एज़्योर कंटिन्यू कर रहे थे एज़्योर क्लाउड के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे बट बेसिकली क्लाउड में क्या है नॉर्मली जो फेमस है एज़्योर क्लाउड आप यूज़ कर सकते हैं, आप एडब्ल्यूएस क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। बट क्यों करेंगे उसका हम लोग डिटेल समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप कोई भी एक ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें आपका आपका जो भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है? आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है? प्रोडक्ट्स है, ठीक है? और सिंपल आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, ठीक है? वांट टू सेल ऑनलाइन, ठीक है? सिंपल सा है, आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है? और आप इसको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, ठीक है? सिंपल सा कहानी है कि आपका एक प्रोडक्ट है जिसको आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, ठीक है? तो सिर्फ एक छोटे लेवल में समझते हैं, फिर उसको बड़े लेवल पे समझते हैं और फिर समझते हैं एज़्योर की ज़रूरत क्यों पड़ा या कोई क्लाउड की ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है? सबसे पहले हम एक बड़ा डायग्राम कर लेते हैं, इसी को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? या इसको हम लोग नया यूज़ करके हम लोग कंटेनर यूज़ करते हैं, ठीक है? ये कंटेनर थोड़ा-सा बड़ा बना लेते हैं इसको, तो समझने में ईज़ी रहेगा, ठीक है? हम लोग एक कंटेनर बना लिए, इसको कोई कलर दे देते हैं, ठीक है? अब अब प्रोडक्ट है, ठीक है? इसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो हमें शो करना पड़ेगा फ्रंट एंड में। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का डिटेल हो गया, ऑल एट्रिब्यूट्स लाइक उसका नेम हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। देन इमेजेस हो गया, गैलरी इमेज हो गया, एक इमेज का मल्टीपल इमेज हो गया, फ्रंट इमेज हो गया, बैक इमेज हो गया, लेफ्ट इमेज हो गया, राइट इमेज हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट का आपके पास वीडियो है, आप उसको भी शो करना चाहते हो, तो उसके वीडियोज़ भी हैं, ठीक है? उसकी कैटेगरीज़ क्या हैं, उसके कंट्री वाइज़ उसका डेटा क्या है या उसका प्राइस क्या है, ठीक है? तो प्रोडक्ट के एट्रिब्यूट में ये सब आता है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आपको डेटा एनालिसिस सबसे पहले आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है? डेटा एनालिसिस करने के बाद आप क्या करोगे? आप डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे, ठीक है? आप क्या करोगे? ठीक है? तो एक फ्रंट एंड साइड है, जो ये कोई भी ई-कॉमर्स साइट है, उसका बेसिक 3 पार्ट होता है, ठीक है? उसको लेते हैं 3 पार्ट, ठीक है? 1, 2, ठीक है? और एक ले लेते हैं 3, ठीक है? एक होता है बैक एंड, ठीक है? जिसके अंदर आपके कोड्स होंगे और एक होता है डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है? और एक होता है फ्रंट एंड। आप बैकएंड में आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे जिसमें आपका कोड होगा, आपका लॉजिक होगा, ठीक है? तो आपका जो भी कोड लॉजिक होगा बैकएंड में होगा। जैसे कि आपका जावा में आप डेवलप कर सकते हो, आप पीएचपी में कर सकते हो, आप डॉटनेट में कर सकते हो, ठीक है? और भी मल्टी पाइथन में कर सकते हो, मल्टीपल बैकएंड का लैंग्वेज है जिसमें आप कोड आपका यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है? आप डेटाबेस के लिए आप मायस्क्यूएल ले सकते हो, आप नोएसक्यूएल ले सकते हो, ठीक है? आप अदर कोई भी मारियाडीबी ले सकते हो, ठीक है? आप फ्रंट एंड के लिए आप ले सकते हो एचटीएमएल, सीएसएस, ठीक है? आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हो।
एंगुलर यूज़ कर सकते हो, नोड का पर फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, एक सिंपल आपने डेटा एनालिसिस कर लिया, ठीक है? डेटा एनालिसिस के बाद आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है? बैकएंड का कोड होगा, उसके उसके बाद ठीक है? उसके बाद आपका जो बैकएंड का डेवलपमेंट होगा, आप डेटाबेस चूज़ करोगे, ठीक है? आप डेटाबेस चूज़ करोगे तो आपका डेटा सेल होगा, ठीक है? फ्रंट एंड हो गया, ठीक है? और एक यहाँ पे ले लेते हैं कि आपका डेटा फाइनली सेल हो रहा है, ठीक है? सेल ऑनलाइन, ठीक है? तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, जो बेसिकली यहाँ पे डेटा सेल होगा, ठीक है? अब आते हैं, अब डेवलपमेंट आपने लोकल में स्टार्ट कर दिया, तो आपने मान के चलो कि आपने पीएचपी ले लिया, ठीक है? या पीएचपी कोई फ्रेमवर्क ले लिया, तो इसका आपका बैकएंड का कोड होगा। डेटाबेस का आपने मायस्क्वल ले लिया, ठीक है? मायस्क्वल का सर्वर आपने लोकल में सेट कर लिया। फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल, सीएसएस आपने ले लिया, आप रिएक्ट ले लिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक सिंपल सा एक रेपो बनाओगे, ठीक है? रेपो बनाओगे, आप यदि कोई फ्रेमवर्क लेते हो, तो उसका फाइल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? उसके बाद डेटाबेस के लिए मायस्क्वल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बैकएंड के लिए यदि पीएचपी लेते हो तो अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद एचटीएमएल पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है? ये तीनों का डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है? तीनों का डेवलपमेंट होगा, ठीक है? डेवलपमेंट के बाद ये फाइनली जब सब सब कुछ सही हो जाएगा तब आप सेल करोगे, ठीक है? अब मान के चलते हैं कि आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे आप आपने स्टार्टिंग में आपने 100 प्रोडक्ट लिए, ठीक है? और यूज़र पर डे यदि 10 यूज़र आ रहा है, तो आप कोई भी सिंपल सा भी आप होस्टिंग और सर्वर लेते हो, तो आप उसको ईज़िली मैनेज कर लोगे, ठीक है? बट आपका वेबसाइट में ट्रैफ़िक बढ़ गया, ठीक है? आपका जो प्रोडक्ट हो गया उसका 50,000 इतना काउंट हो गया आपका प्रोडक्ट का, ठीक है? और पर डे आपके आपके जो यूज़र हैं, ठीक है? उसका भी काउंट हो गया, वो 10 से 10 के हो गया, ठीक है? तो आपका लोड बढ़ गया, ठीक है? आपका 50 लाख आपका प्रोडक्ट होगा, तो 50 लाख आपके प्रोडक्ट के डेटा होंगे, प्राइस का डेटा होगा, ठीक है? ऐसे करके आपके इमेजेज़ होंगे, ठीक है? लोड बढ़ गया आपका, ठीक है? अब आप कोई भी सिंपल सा इंस्टॉल करोगे, तो उसका होस्टिंग के चार्ज, उसके उसके डोमेन के चार्ज, उसके डेटाबेस का साइज़ के चार्ज, ठीक है? आपको कौन-सा यूज़ करना है, ठीक है? आपको विंडो चाहिए कि आपको कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है? आपको आपका मल्टीपल कंट्री के लिए है, ठीक है? तो उसके लिए कैसे मैनेज हो जाएगा, ठीक है? आपका जब अचानक से ट्रैफ़िक बढ़ गया तो आपका कैसे मैनेज होगा, ठीक है? उसको कैसे मैनेज करेंगे कि अपना साइड भी चलता रहे और लोड भी मैनेज करता रहे, ठीक है? तो यदि आप नॉर्मल सा कुछ लेते हो सिंपल सा तो आपका चार्जेज़ बढ़ जाएगा, ठीक है? आपका होस्टिंग का चार्ज, आपका डेटा स्टोरेज का चार्ज, उसको मैनेज आप प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो यदि आप अपने लोकल में करते हो तो आपको सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको रैम स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको हार्ड डिस्क चाहिए और टोटल कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अब आता है क्लाउड, ठीक है? तो अब सिर्फ़ इंडिया के लिए डोमेन करेंगे तो उसका चार्ज कम लगेगा। आपको 10 मार्केट, 10 कंट्री या 100 कंट्री के लिए चाहिए, तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है? तब आता है रोल क्लाउड का, ठीक है? जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब क्लाउड में बेसिकली क्या है कि आप गूगल क्लाउड यूज़ कर सकते हो, आप एडब्ल्यूएस क्लाउड यूज़ कर सकते हो, आप कर सकते हो एज़्योर का, ठीक है? तो अब आते हैं, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया कि क्यों उसका नीड पड़ा, ठीक है? ट्रैफ़िक कैसे मैनेज करेंगे, डेटाबेस कैसे मैनेज करें, कौन-सा चूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये सब डिस्कशन के लिए हम क्लाउड यूज़ करेंगे, ठीक है? अब क्लाउड पे आते हैं, ठीक है? ये हम लोग का पोर्टल है, ठीक है? पोर्टल में सिंपल हम लोग लेते हैं मार्केट प्लेस, ठीक है? मार्केट प्लेस आए, ठीक है? यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देगा एसक्यूएल या डाटाबेस, ठीक है? डाटाबेस, ठीक है? डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको अब यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है? कि यहाँ पे इस डेटाबेस के लिए आपको कौन-सा चीपर चीपर पड़ रहा है, ठीक है? आप ओरेकल यूज़ कर सकते हो या ऑलरेडी आपका प्री-डिफाइंड बना हुआ है, आपने माइस्क्यूएल यूज़ किया, उसको अलग में चेंज करना है तो वो कर सकते हो। आप एज़्योर का मारियाडीबी यूज़ कर सकते हो, आप एज़्योर का माइस्क्यूएल यूज़ कर सकते हो, पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ कर सकते हो, सिंपल डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आपको आपको देख रहे हो, आपको कितना है, 1 क्लिक पे आपको सिंपल सा आपको 1 क्लिक पे
आपको डेटाबेस का जितना भी अवेलेबल है सब आपको वन प्लेस में मिल जा रहा है, ठीक है? आपका साइज़, आपका ट्रैफ़िक, आपका लोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ईज़िली आप यूज़ कर सकते हो। आपको प्राइस रेंज भी देख सकते हो, ठीक है? तो आपका चीपर पड़ जाएगा और ईज़िली मैनेज हो जाएगा, ठीक है? वन क्लिक पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? यदि सर्वर पे आते हैं, ठीक है? यदि यहाँ सर्वर पे आते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख लो सर्वर पे, ठीक है? सर्वर पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपको विंडोज़ सर्वर भी आप यूज़ कर सकते हो। आप एसक्यूएल का मल्टीपल वर्ज़न के सर्वर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आप सेल पॉइंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आप माइस्क्यूएल का सर्वर यूज़ कर सकते हो डेटाबेस के लिए, ठीक है? इतने सारे सर्वर हैं, ठीक है? और वो उबुंटू का है, माइक्रोसॉफ्ट एज़र साइट है, ठीक है? आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन-सा सेलेक्ट करना है, वो भी आप कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी मिलता है, जो आप यहाँ पे इज़िली यूज़ कर सकते हो। एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ कि इसको बनाने के लिए आप सिस्टम यूज़ करते हो। हम एक सिंपल सिस्टम यूज़ करेंगे क्लाउड का। हम एक सिंपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देंगे, उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब वो क्या होता है वर्चुअल मशीन? हम लोग सिंपल यहाँ क्या करते हैं, सिंपल वर्चुअल मशीन मतलब कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उसको यूज़ करो, ठीक है? अभी कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है, तो हम क्या करें, सबसे पहले सिंपल वर्चुअल मशीन बना के हम चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करें, सिंपल वर्चुअल मशीन बना रहे हैं किसके लिए? अपना प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे जब डेवलपमेंट लोकल में कंप्लीट होएगा तो उसको डिप्लॉय करेंगे लाइव साइट के लिए, ठीक है? तो वर्चुअल मशीन में, ठीक है? हमने क्या किया, यहाँ पे आपको कॉस्ट भी दिखाता रहेगा, आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है? आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अभी मेरा जितना यूज़ किया उसके उसके हिसाब से पे एज़ यू गो, ठीक है? रिसोर्स ग्रुप, आपका टोटल वर्चुअल मशीन है, टोटल आप जो भी एक्टिविटी करोगे, आपने क्या किया, उसके वर्चुअल मशीन बना लिया। तो आपका ऐसे ई-कॉमर्स का साइट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने कर दिया कि सेल, ठीक है? या आपने आपका यहाँ ले लेते हैं एज़्योर, ठीक है? एजेड, ठीक है? एजेड एज़ोर एज़ोर और रिसोर्स ग्रुप। तो सिंपल हमने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, तो जितने भी अंदर का एक्टिविटी होगा इस ग्रुप के अंदर होगा, ठीक है? तो आपने आपने क्या वर्चुअल मशीन आप एक सिस्टम सेट कर रहे हो जिसके अंदर क्या-क्या रिक्वायरमेंट आपका है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपल हमने एक एक अभी कुछ नहीं किया, एक रिसोर्स ग्रुप बनाया तो बेसिक प्लान हमें बता रहा है, ठीक है? ये प्लान वेरी करेगा, आप नोटिस करते रहना, ठीक है? आप क्या कर आपका कोई जैसे मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ठीक है? तो अमित अमित इन्फो, तो हम अमित क्या होता है, अमित इन्फो, ठीक है? अमित इन्फो वर्चुअल मशीन हमने बना दिया। तो ये वैलिड कर लिया कि आई मीन द इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? अब अब ये आप यहाँ पे रीजन वाइज़ मैनेज करना आप करोगे, आपके अलग-अलग थर्ड पार्टी यूज़ करके आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है? या ईज़िली मैनेज नहीं कर पाओगे। यहाँ वन क्लिक में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन-सा रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आपका जो वर्चुअल मशीन रहेगा, आप कौन-सा रीजन में रहेगा, ईस्ट, यूएस, साउथ, ईस्ट एशिया पैसिफिक जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है? जैसे ईस्ट एशिया है, ठीक है? तो जैसे ईस्ट एशिया सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ आपका वेरी हो गया 926, ठीक है? यदि मैं इसको चेंज करता हूँ कनाडा सेंट्रल पे, तो उसके रीजन के हिसाब से यहाँ पे डेटा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है? आप यहाँ देख रहे हो वेरीफाई हो गया। अब एबिलिटी ज़ोन, ठीक है? यहाँ पे मल्टीपल एबिलिटी ज़ोन है, ठीक है? उसके हिसाब से आप इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। वर्चुअल मशीन स्किल सेट, ठीक है? आप आपके अकॉर्डिंग कितना स्किल सेट करना है, एबिलिटी ज़ोन आपके हिसाब से आप उसको रीजन के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? अभी के एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं ईस्ट वेस्ट, ठीक है? ईस्ट वेस्ट ले लेते हैं, तो उसका आप देखो 755 अभी के लिए कैलकुलेट आया, ठीक है? अब यहाँ पे आप ज़ोन ज़ोन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आपने एक ज़ोन सेलेक्ट किया तो अब 7555 आपका मल्टीपल ज़ोन के लिए आप करना चाह रहे हो, आप जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी डबल हो गया, ठीक है? तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट सेट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप, ठीक है? आपका वर्चुअल मशीन आपका सिक्योरिटी टाइप क्या ले सकते हो? स्टैंडर्ड ले सकते हो, ट्रस्टेड ले सकते हो, आप और इस जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस वेरी करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? अब यहाँ पे आप इसका उबुंटू सर्वर पे डालना चाहते हो, विंडोज़ सर्वर पे डालना चाहते हो, किसके सर्वर पे डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सिंपली आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो उबुंटू का है, ओरेकल का है, रेड हैट का है विंडोज़ का है, डेबियन का है। आप जितने सारे है सब आपको अवेलेबल है। वन क्लिक पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
आपको टोटल अवेलेबल है, ठीक है? सेंटोस यूज़ करना है या उबुंटू यूज़ करना है या विंडो यूज़ करना है, ठीक है? उसके हिसाब से आपको जो भी यूज़ करना है उसको आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है? आपको टोटल डिटेल देखना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे टोटल डिटेल देख सकते हो, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं विंडो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? उसका वर्ज़न है, वर्ज़न सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो इस आपने वर्ज़न सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब ये भी बता रहा है 64 या x64 लेना है या जो भी लेना है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके थ्रू जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे प्लान है, ठीक है? अब मेन प्लान यहाँ पे है। तो आपको इसका आपको देखना है कि आपके कितने प्रोडक्ट हैं, कितना जीबी आपका यूज़ होगा, ठीक है? और ऑटो स्केलिंग के अकॉर्डिंग यदि इस महीने आपका यूज़ेज ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैसा लगेगा। कल को यूज़ेज कम हो गया, तो ऑटोमैटिकली ऑटो स्केल से आपका प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? वो सब फैसिलिटी के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यदि मैं स्टैंडर्ड V1S यूज़ करता हूँ, 0.5 जीबी मेमोरी, तो इतना पर मंथ, ₹115 पर मंथ लगेगा, ठीक है? यदि मैं अलग यूज़ करता हूँ, आप यहाँ पे डिटेल देखते हो, ठीक है? यदि डिटेल देखता हूँ, तो यहाँ पे डी सेक्शन के हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको कितना सीपीयू चाहिए, कितना जीबी रैम चाहिए, डेटा डिस्क कितना स्टोरेज चाहिए, मैक्स ओएस कितना चाहिए, लोकल स्टोरेज कितना चाहिए, ठीक है? प्रीमियम डिस्क कितना चाहिए, सबका कॉस्ट यहाँ पे देख पा रहे हो। मान के चलते हैं कि आप सेलेक्ट कर लेते हो, आपको चाहिए 4 सीपीयू, ठीक है? 16 जीबी रैम, ठीक है? इसको सेलेक्ट करते हैं, तो आपको कितना लगेगा? आपको लगेगा ₹11,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से जो भी आप सेलेक्ट करोगे, आपका जो भी रिक्वायरमेंट ईज़िली आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके हिसाब से, जो भी आपको चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपको टोटल डिटेल दिया हुआ है ना? तो आप यहाँ से डिटेल देख के आपको जितना रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जितना रिक्वायरमेंट है, टोटल यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ पे टोटल उसका प्राइस भी डिफरेंट है। आप बड़े से बड़े आपका डेटा साइज़ जितना भी बड़ा से बड़ा डेटा साइज़ उसको आप ईज़िली यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो कोई भी आप सिंपल सा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे आप यहाँ पे इसका यूज़रनेम पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है? अमित एजेट ले ली इसका, ठीक है? वैलिड है, ठीक है? पासवर्ड ले लिया, ये बोल रहा है द मस्ट बी 12 कैरेक्टर, ठीक है? कोई बात नहीं, अब ले लेगा, ओके। आपको एक्सेस करने के लिए आप कोई यूज़र नेम पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद पब्लिक ऑन बाउंड पोर्ट यहाँ पे दोनों अवेलेबल है, ठीक है? आप सिलेक्शन इनबाउंड के लिए आप एसएससी यूज़ कर सकते हो, आप अपने वेबसाइट के लिए एचटीटीपी जो भी आप यूज़ करोगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपको सिंपल एचटीटीपी या एचटीटीपीएस नहीं चाहिए, तो आप उसको नहीं सेलेक्ट करो। आपको चाहिए कि नहीं एचटीटीपी सिक्योर डोमेन में चाहिए, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं डिस्क मैनेजमेंट पे, ठीक है? अभी तक आप देख पा रहे हो कॉल कैलकुलेट कर रहा है वेरीफाई, ठीक है? आपका अकॉर्डिंग ऐसा है, ठीक है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट इतना है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। आप जितना भी चेंज करोगे 1 टेराबाइट करोगे उसके हिसाब से प्राइस वेरीफाई वेरीफाई कर रहा है। अब देखो 18,000 समथिंग कुछ हो गया, ठीक है? अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट यदि 30 को लेते हैं, तो उसके हिसाब से प्राइस डिक्रीज़ हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे और भी डिटेल आप आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रीमियम एचडी जो भी आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देख रहे हो आपको वेरी कर रहा है, ठीक है? आपका नेटवर्किंग रिलेटेड, ठीक है? आप यहाँ पे देख लो कि वर्चुअल नेटवर्क का आपका ये अमित इन्फो वीएम बनाया, ठीक है? आप नया भी बना सकते हो, सबसेट बना सकते हो, ठीक है? आपका सिक्योरिटी ग्रुप एडवांस चाहिए, बेसिक चाहिए, नन चाहिए, अपना सेलेक्ट कर सकते हो। हमने तीनों सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है? तो ये सब लोड बैलेंसिंग के लिए आपका अभी कुछ भी नहीं है। आप जो लोड बैलेंस सेलेक्ट कर सकते हो, जो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लोड बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग आप जैसे मान के चलो कि आप चाह रहे हो कि जब ज़्यादा लोड हो जाए 80% से ज़्यादा लोड हो जाए तो सेकंड आपका सर्वर में चले जाए, सेकंड वर्चुअल मशीन में आपको उसका लोड चले जाए, तो वो सब इज़िली मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं कि मैनेजमेंट में आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का इंफ्रा अभी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये टोटल डिटेल आप वन बाय वन करके आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। मॉनिटरिंग के लिए आप करोगे तो यहाँ पे अलर्ट्स है, ठीक है? आप कैसा आपको अलर्ट चाहिए, हेल्थ चेकअप चाहिए, जो भी है उसका आप चेक करोगे तो आपको अलर्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है? एडवांस में आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए जो आपके मतलब रिक्वायरमेंट है तो आप इसको डिटेल होस्ट या कैपेसिटी रिलेशन जो भी चीज़ है, ठीक है? आप यहाँ पर ऊपर टैग बना सकते हो जो आपका आपका आपके अकॉर्डिंग जो भी है आप यहाँ पे टैग बना सकते हो। अवेलेबिलिटी ज़ोन के लिए, आपका पब्लिक ऐप जो भी आपको आपका टैग बनाना है एसएसएच की के लिए, स्टोरेज अकाउंट के लिए, ठीक है? आप यहाँ बना सकते हो। जिससे आप रिव्यू करके क्रिएट करोगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे
एक मशीन, एक लैपटॉप तैयार हो गया, एक सिस्टम तैयार हो गया, जो आपके अकॉर्डिंग, आपकी आपका वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपने, आप एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। आपको फिज़िकली कुछ भी नहीं करना पड़ा, टोटल आपको 10,000 के आस-पास या जो भी 94,000 या 9,000 समथिंग जो भी है, उसके हिसाब से आपका प्राइसिंग आएगा और आपका जो भी चीज़ आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं क्रिएट करूँगा, तो ये मेरा फाइनली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिलीट कर दें, क्योंकि ये चार्जेबल है, तो इसको हम लोग सिंपल इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है? हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल इसको समझने के पर्पज़ से हम लोग समझे कि एक सिस्टम हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसको सिंपली हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली एक बार फिर से वर्क स्पेस में जाते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? सॉल्यूशन माई सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्केट प्लेस में जो भी आपको डिटेल सर्च करना है, आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा। दिख पा रहे हो आपको? जो भी चाहिए। अब क्योंकि आपने वर्चुअल मशीन बना के हम मैंने बताया आपको कि कैसे चीज़ होता है। अब डेवऑप्स के लिए, अब डेवऑप्स के लिए अपना पैकर इंस्टॉल है, डॉकर कंपोज़र सर्वर, जो भी आपको रिक्वायरमेंट आपको यही मिल जाएगा। स्टोरेज अकाउंट के लिए, अब स्टोरेज अकाउंट के क्या-क्या है, ठीक है? इतने सारे ऑप्शन आपको मिलता है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आपको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसमें आपको आपका कॉस्ट कम पड़े, आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो आपको कॉस्ट एफिशिएंट है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैंने आपको डेटाबेस के लिए, ठीक है? डेटाबेस के लिए हम लोग पहले से एक्सप्लेन किए कि आप उसको आपके अपने अकॉर्डिंग क्या सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मीडिया के लिए है, स्टोरेज अकाउंट के लिए आप यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप कुछ भी इसको इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आप इसको गो थ्रू करना। अब कंटेनर है, इंटीग्रेशन के लिए रिलेटेड आपको अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। वन क्लिक पे विथिन 5 ऑफ मिनट आप अपने अकॉर्डिंग आप इसके रिसोर्स को आप माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सिंपल मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, उसका आंसर हम लोग बेसिकली यहाँ पे मिला कि विथिन 1 क्लिक या विथिन 5 ऑफ मिनट में आप इज़िली अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक वर्चुअल, आप मल्टीपल रीजन के लिए वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दो, उसमें अपना प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट करो। स्टोरेज अकाउंट के लिए आप कोई भी स्टोरेज अकाउंट यूज़ कर सकते हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो। आपको कनेक्टिविटी करने के लिए आपको अलग-अलग आपको मिल जाएगा। आप एडब्ल्यूएस S3 से भी आप उसको कनेक्ट करके डेटा फेच कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है? तो आप इसको एक्सप्लोर करना वन बाय वन। यहाँ पे सिर्फ़ एसईओ रिलेटेड आपको सर्विस के लिए है, वेब पेज के लिए आप यूज़ कर सकते हो, फंक्शन यूज़ कर सकते हो। एआई रिलेटेड आज के टाइम में बहुत सारा फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। स्टोरेज अकाउंट के लिए आप मल्टीपल स्टोरेज अकाउंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आपने आपके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लोर करते जाना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ आपको डाउट हो या और कुछ जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।